जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज हम असम राइफल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये असम राइफल, टीएसआर, अग्निवीर, एसएससी, जीडी सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए यहाँ पे 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 45 आदमी अगर मिलके एक काम को करेंगे तो वो 16 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने ये बता रखा है। उनके उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए तो शेष काम पूरा करने में अब कितना दिन लगेगा। देखिए ये 45 आदमी मिलके कितने दिन तक काम किए थे भाई, तब वो 36 आदमी आए तो आप कहेंगे 4 दिन तक। तो मतलब अगर 45 आदमी मिल के काम करेंगे तो ये जो 12 काम है ना, ये 12 दिन में समाप्त कर लेंगे, क्योंकि ये 45 आदमी 4 दिन काम कर चुके हैं तो ये 16 दिन में समाप्त कर रहे थे। तो ये 4 इसमें घटा देंगे तो ये 12 दिन में, मतलब 45 आदमी का जो काम बचा हुआ है वो 12 दिन का है। तो ये पूछ रहे हैं अगर 45 के साथ 36 आदमी और आ गए हैं, ठीक है, 45 आदमी थे और 36 आदमी और आ गए, मतलब कितने भाई, 81 आदमी। तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे 81 आदमी इस काम को मान लीजिए डी दिन में पूरा करेंगे। तो ये काम और काम बराबर हो गया। तो देखिए ये 9 पच्चे 45 और ये 9 नवा 81 और ये 3 तिरिक्का 9 और ये 3 चौके 12, 4 पंचे 20, मतलब यहाँ से दिन अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 बटे में कितना भाई, 3 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, 20 बटे में 3। अब देखिए 3 छाक 18, मतलब 6 सही 2 बटे 3 दिन इनको लगेगा काम को पूरा करने में, जो शेष काम है। आंसर कौन सा राइट होगा भाई, ये वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगर आपको नहीं पता है कैसे निकाला जाता है तो आप ये चीज़ MDH ये याद कर लीजिए, बटे में कार्य। ठीक है, यहाँ M1 D1 और यहाँ H1 होगा, ये W1 हो जाएगा। फिर MDH ये सूत्र है, यहाँ पे है भाई W2। ठीक है, यहाँ M2 D2 और ये H2। देखिए ये क्या है, ये आदमियों की संख्या है, दिन है, अगर दिन के साथ घंटा भी है तो ये घंटा है। ठीक है, ये बिल्कुल वही, दूसरे आदमी की संख्या, दूसरा दिन, दूसरा घंटा, ये कार्य, फिर ये दूसरा कार्य, ये सूत्र है। तो यहाँ पे जो कार्य था ना वो सेम था, कार्य क्या था, ये सेम था। तो हम इसी फार्मूला से इस सवाल को सॉल्व किए हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राम ने बाजार जाकर एक गणित की पुस्तक की प्रति और 2 पेंसिलें 165 रुपए में खरीदा। रहीम उसी बाजार में जाता है और वो जो है भाई एक प्रति, मतलब एक बुक खरीदता है। वही सेम टू सेम ये लोग खरीद रहे हैं। तो रहीम क्या खरीदा, एक बुक खरीदा और 10 पेंसिल खरीदा, जो 169 रुपए में उसे मिला। ठीक है, तो प्रत्येक पेंसिल का दाम कितना है, प्रत्येक पेंसिल का दाम कितना है इन्होंने पूछ रखा है। देखिए राम जब बाजार गया तो क्या खरीदा भाई, एक बुक खरीदा, तो हम लिख दे रहे हैं बुक, गणित का बुक, हम यहाँ बुक बस लिख रहे हैं। और उन्होंने 2 पेंसिलें खरीदी और ये कितने रुपए में खरीदी भाई, 165। ठीक है, अब रहीम बाजार जाता है तो वही एक बुक खरीदता है, सेम टू सेम, और यहाँ पे वो 10 पेंसिल खरीद लेता है, जिससे उसका पैसा बढ़ जाता है, ये हो जाता है 169। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं क्या पूछे हैं, प्रत्येक पेंसिल का दाम हमें बताइए। देखिए हम इसको घटा देंगे तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 10 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 8 पेंसिल आ गया। ठीक है, 8 पेंसिल। अब इसमें से घटा देंगे तो 9 में से 5 निकलेगा तो कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा। तो पेंसिल बराबर यहाँ पे आपका आएगा 4 दूनी 8, मतलब 1/2। तो एक पेंसिल का यहाँ पे दाम कितना मिल गया भाई, 0.5, या यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही होगा, 0.5 रुपया। ठीक है, 0.5 रुपया 50 पैसा मतलब। ठीक, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चंस है और असम राइफल के लिए भाई मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे 10 मीटर चौड़ाई की एक गली है। ठीक है, एक गली है, उसकी चौड़ाई कितनी है भाई, 10 मीटर चौड़ी है
और यहाँ पे देखिए एक उद्यान है जिसका इन्होंने लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, ठीक है। लंबाई कितना है भाई 200 मीटर और चौड़ाई कितना है 180 मीटर। तो जो गली है ना, पथ का क्षेत्रफल हमें बताना है, जो गली है हमको उसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए यहाँ पे इसका देखिए हम फिगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले हम उद्यान बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा उद्यान हो गया भाई, ठीक। ये देखिए ये हो गया उद्यान, ठीक है। ये आयताकार है बिल्कुल, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, टेढ़ा हो गया, ड्राइंग मेरी सही नहीं है ना। और ये 200 मीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है, सॉरी लंबाई, और चौड़ाई कितनी है भाई 180 मीटर इसकी चौड़ाई है इस उद्यान की। अब ये कह रहे हैं इसके चारों ओर जो रास्ता है ना वो 10 मीटर चौड़ा है, मतलब यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 10 मीटर इसकी चौड़ाई है इस रास्ते की, ऐसे चारों तरफ है, ठीक है। ऐसे 10 मीटर है चारों तरफ, ये बराबर है, ये पतला हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 10 मीटर इसकी चौड़ाई मान के चलेंगे, ठीक है। ऐसे 10 मीटर चौड़ा है भाई, ये मिला दें इसमें, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 10 मीटर इधर चौड़ा हो जाएगा, 10 मीटर इधर चौड़ा हो जाएगा, और 10 मीटर इधर भी चौड़ा हो जाएगा, 10 मीटर इधर भी चौड़ा, और 10 मीटर इधर भी चौड़ा, 10 मीटर इधर भी चौड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 180 है, 10 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा, तो 180 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200, हो जाएगा ना 200। इस पूरे की लंबाई चौड़ाई, सॉरी ये पूरे की चौड़ाई कितना होगी 200। अब इस पूरे की चौड़ाई यहाँ से और यहाँ पूरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी और इतनी चौड़ाई कितनी थी 200 थी, 10 यहाँ बढ़ा 10 यहाँ बढ़ा, तो कितनी हो गई भाई 220, कितनी हो गई भाई 220, ठीक है। अब बड़े वाले का हम क्षेत्रफल लगा सकते हैं कि नहीं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, ये बाहर का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो लंबाई कितनी है भाई 220 है, कितनी है 220, गुणा कितने में करना है इसमें, चौड़ाई कितना है 200, 200 में गुणा कर लीजिए, 22 दूना हो जाएगा 44, ठीक है, 22 दूना 44, और 3 जीरो आप उतार लीजिए भाई, ये 3 जीरो। बड़े वाले का क्षेत्रफल देखिए इतना वर्ग मीटर आ गया बड़े वाले का। अब छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो छोटे वाले की लंबाई कितनी है भाई, आप कहेंगे 200 है, छोटे वाले की लंबाई 200, चौड़ाई कितनी है भाई 180 है, तो 18 दूना कितना हो गया भाई 36, 36 वर्ग मीटर, ठीक है, 36 नहीं 36,000, ठीक है, 36,000 वर्ग मीटर में आया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये बीच का जो रास्ता है पूरे का। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से, इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से हम इस छोटे वाले क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, मतलब घटा लेंगे, इस छोटे वाले क्षेत्रफल को हम घटा लेंगे। तो कितने में घटाएंगे भाई, बड़े वाले क्षेत्रफल 44,000 है, ठीक है, 44,000 में हम 36,000 घटा देंगे, सिंपल है भाई सिंपल। ये 0 0 0, 14 में से 6 गए 8, कितना आ गया भाई 8,000 वर्ग मीटर। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हम इसमें रिपीट नहीं करेंगे भाई, रिपीट दोबारा नहीं समझाएंगे। अगर आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको आप पूछ लीजिए, हम फिर से बता देंगे, क्योंकि मैं खुद इतना आराम से बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने की ज़रूरत है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ये सवाल है। देखिए कह रहे हैं कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए मान लीजिए भाई कुछ आदमी थे, मान लीजिए कुछ आदमी एक्स थे, ठीक है, जस्ट वेट, कुछ आदमी यक्स थे, ये डब्लू काम को 12 दिन में कर रहे थे। तो हमारा सूत्र लगेगा वही MDH वाला। तो एक्स आदमी काम को 12 दिन में कर रहे थे, और कौन से काम के, डब्लू काम को। अब ये कह रहे हैं उनसे 2 गुने आदमी, मतलब अब ये 2x आदमी, ठीक है, 2x आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। कौन से काम को, ये करें आधे काम को, मतलब कितना हो जाएगा भाई W/2 हो जाएगा, ठीक है, W/2। ये W से ये W कट जाएगा, ये X से ये X कट जाएगा, ठीक है, और 2 छक्के 12, और ये 2 देखिए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो कहने का मतलब 6 बराबर हो जाएगा 2D,
और ये 2/3 6, और यहाँ पे डी का मान आपका आ गया कितना भाई 3 आ गया। डी का मान कितना आ गया 3 आ गया। 3 दिन में, कितने दिन में पूरा करेंगे 3 दिन में। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ पे है शीशे के एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेमी है। ठीक है, एक शीशा का ठोस घन है जिसके किनारे का माप कितना है भाई 44 सेमी है। और आप सभी जानते हैं जो घन होता है उसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए घन की भुजा ए है और इन्होंने दे रखा है 44 सेमी। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं 4 सेमी व्यास की, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई 2 होगी। ठीक है, 4 सेमी व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बन सकती हैं। देखिए ये कह रहे हैं घन को पिघला के और हमें ना 4 सेमी व्यास का गोला बनाना है, तो इस घन में से कितनी भाई गोलियां बन सकती हैं आप बताइए। ठीक है, कितनी गोलियां इस घन से बन सकती हैं आप बताइए। देखिए इस घन का जो अकेले का आयतन होगा, क्योंकि हम इस घन के टुकड़ों टुकड़ों पिघला के छोटा छोटा क्या बना रहे हैं गोला बना रहे हैं, तो इस घन का आयतन जो होगा और जितनी भी गोलाकार गोलियां बनेंगी उनके आयतन की योगफल के बराबर होगा। बस यही कंसेप्ट से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें पता नहीं है कि कितनी गोलियां बनेंगी, तो हम मान ले रहे हैं भाई x गोलियां बनेंगी। तो इन x गोलियों का आयतन बराबर होगा इस घन के अकेले आयतन के। अब घन एक जो है गोले की त्रिज्या मान लीजिए r है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस घन का आयतन a पे q बराबर होता है x गोले का आयतन। और गोले का आयतन क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यू। ए का मान कितना है भाई 44 है, तो ये कहेंगे 44 नहीं, हाँ अच्छा हाँ ठीक है 44 है, तो ये हो जाएगा 44 पे क्यू। ठीक है 44 पे क्यू, और ये हो गया x और ये हो गया 4/3 पाई, और ये r का मान, अच्छा यहाँ पाई का मान रख देंगे आप कितना 22/7। r का मान क्या है भाई, r का मान है यहाँ पे 2 पे q। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और x का मान यहाँ से निकाल लीजिए। अगर आप सॉल्व करके इसका x का मान निकालेंगे तो आप ना गुणा भाग करना भाई। ठीक है, आपको मैं नियम मेथड बता दिया, अब आप गुणा भाग करके आप मुझे ना कमेंट में आंसर जरूर बताना भाई। अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो कमेंट में आंसर आप जरूर बता देना। चलिए ठीक है, आज जो है अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके प्यार और सपोर्ट से ही करवाएंगे। अगर वीडियो सच में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो समझ में आया है ना, तो यार वीडियो को ना लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई। आपके लाइक और शेयर से हमें ना नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।